हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। केरल में फंसा ब्रिटिश स्टील्थ फाइटर, टेक्नोलॉजी सीक्रेट पर पहरा। F-35B लाइटनिंग जेट 80 मिलियन पाउंड का उड़ता किला। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग के बाद 10 दिन से खुले आसमान तले भीगा पड़ा है। खराब मौसम ने रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से इसे अलग कर दिया। तकनीकी खराबी ने इंजन की सांसें रोक दी। ब्रिटेन ने जेट को हैंगर में शिफ्ट करने से मना कर दिया। डर है कि भारत या कोई तीसरी ताकत इसकी अदृश्य तकनीक को न झांक ले। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 24 घंटे पहरा दे रहा है। यूके के विशेषज्ञ उड़ान बहाली की कर रहे तैयारी। कॉकपिट से लेकर स्टील त्वचा तक हर राज पर पहरा है। अगर मरम्मत न बनी तो जेट को भारी लिफ्टर से ब्रिटेन ले जाया जाएगा। बारिश में पड़ी यह धड़कती धातु भारत ब्रिटेन रक्षा तालमेल का गर्म दृश्य है। मॉनसून की बारिश और गुप्त हथियार का रोमांच। रनवे पर थरथराता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हाई वोल्टेज नाटक। अब RAF किसी 17 ग्लोब मास्टर 3 से जेट को इंग्लैंड उड़ाकर मरम्मत का विचार, जबकि मूसलाधार बारिश इसकी स्टील त्वचा पर थपेड़े मार रही है। इंडिया यूके रक्षा मित्रता की यह हाई वोल्टेज परीक्षा है। नेक्स्ट खबर। शी जिनपिंग को मोदी के लिए रखी गई डिनर पार्टी से मिर्ची। ब्रिक्स समिट से लगाए किनारा। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। वजह चौंकाने वाली है। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सम्मेलन के बाद विशेष स्टेट डिनर रखा है। इस पर बताया जा रहा है कि चीन भड़क गया। बीजिंग को डर है कि मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की मुलाकात शो चुरा लेगी और शी जिनपिंग साइड एक्टर बन जाएंगे। इसी डर से शी ने सम्मेलन से दूरी बना ली। अब उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ब्रिक्स में शामिल होंगे। यह फैसला चीन की वैश्विक नेतृत्वकारी छवि पर सीधा सवाल बन गया है। चीन कहे कुछ भी, पर सच्चाई यही है कि उसे मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और भारत की कूटनीतिक पैठ से जलन हो रही है। नेक्स्ट खबर। ड्रैगन ने दोस्ती का राग छेड़ा, डोभाल ने चेतावनी का नाग फूंका। बीजिंग में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने हुए। बैठक में ड्रैगन ने सुर बदला और बोला, हम प्रतिद्वंद्वी नहीं साझेदार हैं। सीमा पर शांति बनाएं और विकास की दौड़ में हाथ मिलाएं। डोभाल ने बिना हिचक आतंक के हर ठिकाने पर मिलकर प्रहार करने की मांग ठोकी। साथ ही सीमावर्ती तनाव उठाने वाले किसी भी मंसूबे को भारत के लोहे के इरादों से कुचलने का संदेश दिया। शंघाई सहयोग संगठन की छत के नीचे दोनों ने संवाद की नई खिड़की खोली। सीधी उड़ानों से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तक को पटरी पर लाने की सहमति बनी। दिल्ली ने साफ किया, भरोसा शब्दों से नहीं धरती पर दिखेगा। नेक्स्ट खबर। अभिनंदन का शिकारी मोइज अब्बास ढेर। अभिनंदन को जिंदा पकड़कर पाकिस्तान में हीरो बने कमांडर मोइज अब्बास की कहानी अब खत्म हो चुकी है। दक्षिण वजीरिस्तान की काली पहाड़ियों में तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान ने पाक सेना के काफिले पर कहर बरपाया। गोलियों की बारिश में 2 अफसर ढेर हुए। उन्हीं में से एक था वही मोइज जिसने 27 फरवरी 2019 की सुबह मिग 21 से उतरे भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था। उस दिन अभिनंदन ने पाक F-16 को आसमान से मिटा दिया। खुद का जेट टूटने पर भी गोपनीय कागज निगलकर राष्ट्र की लाज बचाई। 58 घंटे बाद भारत ने कूटनीति और मिसाइल तैनाती के दम पर अपने शेर को घर लौटा लिया। अब उसी शेर का शिकारी अपने ही आतंक की आग में भस्म हो गया। नेक्स्ट खबर। पिनाका का तांडव बढ़ा। भारतीय सेना अपने रॉकेट पिनाका की 2 नई रेजिमेंट तैनात करने जा रही है। प्रशिक्षण अंतिम दौर में है और कुछ महीनों में गड़गड़ाहट शुरू होगी। 6 रेजिमेंट पहले ही चीन और पाकिस्तान को घूर रही हैं। अब साल के अंत तक 8 और वर्ष 2026 में 10 का आंकड़ा पार। एक बैटरी 44 सेकंड में 72 रॉकेट बरसाकर 1 किलोमीटर चौड़ी मौत लिख देती है। नई सीमा 75 किलोमीटर छूने को तैयार। ग्रेट विदाई, पिनाका राज शुरू। नेक्स्ट खबर। योगी मॉडल पर पाकिस्तान की हैरानी। पाक संसद में गूंजा लखनऊ का लोहा। एक पाकिस्तानी सांसद ने दहाड़ते हुए स्वीकार किया, पाकिस्तान का बजट $62 बिलियन पर उत्तर प्रदेश का बजट $97 बिलियन। उन्होंने जोड़ा, पाकिस्तान की कुल कर वसूली $50 बिलियन और उत्तर प्रदेश $80 बिलियन से भी आगे। इस खुले मुकाबले ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर योगी मॉडल छा गया। कराची से करनाल तक बहस वही। एक भारतीय राज्य की कमाई ने पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आईना दिखा दिया।
नेक्स्ट खबर, भारत ने बुझाई जंग की आग, ईरान ने कहा शुक्रिया। 12 दिनों तक चले इजरायल और ईरान के युद्ध के बाद अब सीज फायर लागू हो गया है और इसी के साथ पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत की जनता, मीडिया, नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं को धन्यवाद कहा है। ईरानी दूतावास ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे तब भारत की जनता ने नैतिक समर्थन और एकजुटता का संदेश भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। यह पहला मौका है जब किसी मध्य पूर्वी टकराव में भारत की भूमिका को खुलेआम सराहा गया है। इजरायल ने भी खुद को विजेता बताया लेकिन भारत का जिक्र नहीं किया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तबड़तोड़ फोन, नेतन्याहू के जंगी जेट हुए ठंडे। 23 जून की भोर इजरायल के फाइटर ईरान की हद में घुसकर बम गिराने को गरज रहे थे, तभी व्हाइट हाउस से जलते अंगारों जैसा फोन फूटा। डोनाल्ड ट्रंप ने अंगारे उगलती आवाज में गरजा, नेतन्याहू हमला रोक, सीज फायर मेरी मुहर है। पीएम सन रहे, रेडियो पर आदेश गूंजा। पायलटों ने तत्काल यू टर्न लिया, असली लक्ष्य छोड़ केवल तेहरान के पास दूरस्थ रडार पर प्रतीकात्मक निशाना साध कर लौटाए। उधर कतर रास्ते से ईरान को कड़ा संदेश मिला, कोई पलटवार नहीं। वाशिंगटन ने साफ जता दिया, सीज फायर टूटेगा तो अंगार बरसेगा। इस एक कॉल ने पश्चिम एशिया की धड़कन थाम दी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ईरान गेम प्लान पलटा, अमेरिका को युद्ध से डर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बम गिरा दिए लेकिन अब वह रुकने के मूड में है। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया लेकिन पूरी तरह तबाह नहीं कर पाए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल की सुरक्षा का वादा निभा दिया। दरअसल ट्रंप को अपने ही मेगा समर्थकों टकर कार्लसन और स्टीव बैनन जैसे लोगों का डर सता रहा है जो कभी युद्ध के खिलाफ ट्रंप की आवाज थे। अगर ट्रंप दोबारा रेजिम चेंज की कोशिश करते हैं तो यह ईरान जैसे बड़े देश में खून की नदियां बहा देगा। ईरान के पास आधे लाख से ज्यादा सैनिक हैं और यह इलाका इराक से 3 गुना बड़ा है। इसके पड़ोसी देशों में अमेरिकी सेना के बेस हैं और फारस की खाड़ी से 20% वैश्विक तेल जाता है। ट्रंप को अब समझ आ गया है कि ईरान से टकराकर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नेक्स्ट खबर, शहबाज का सऊदी समर्पण। सऊदी ताजदार के आगे शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए, बोले भारत से बात करा दो, पीओके, आतंकवाद, सिंधु जल संधि, व्यापार सब हल कर देंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के 9 अड्डे राख किए और सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। तब से इस्लामाबाद पर पाबंदियों की बरसात है। ओआईसी से लेकर दुनिया भर की चौखट तक पाकिस्तान रोया मगर कोई हाथ नहीं बढ़ा। अब कंगाली और कूटनीतिक अलगाव ने शहबाज को सऊदी दरबार में मिन्नतों पर उतार दिया है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है, पहले आतंक खत्म करो फिर संवाद होगा। नेक्स्ट खबर, भूमि के भीतर दुश्मन को भेदेगा, अग्नि बंकर बस्टर। भारत ने अग्नि श्रृंखला में नया बंकर बस्टर अवतार गढ़ा है जिसका विस्फोटक शंखनाद भूमिगत शत्रु अड्डों को ध्वस्त करेगा। रक्षा शोध संगठन ने विशेष प्रहारक वारहेड और गहन प्रवेशक नाक विकसित कर ली है जो कड़ी चट्टानों और प्रबलित कंक्रीट को चीरकर कमांड बंकरों में कहर बरपाएगी। इस महावाण की रेंज महाद्वीपीय दूरी तक फैली है और मार्गदर्शन प्रणाली इतनी सूक्ष्म है कि वित्तीय त्रुटि कुछ ही मीटर। रणनीतिक संतुलन अब भारत के पक्ष में झुकेगा। चीन और पाकिस्तान के गहरे आश्रय अब सुरक्षित नहीं। यह शस्त्र मेक इन इंडिया सामर्थ्य का प्रचंड ऐलान है। नेक्स्ट खबर, पाक परमाणु प्रलय अमेरिका के दरवाजे पर। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने पर्दा फाड़ दिया है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल गढ़ रहा है जिसकी मारक दूरी 5500 किलोमीटर से ऊपर होगी, यानी वाशिंगटन सीधा निशाने पर होगा। बीते वर्ष वाशिंगटन ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स समेत 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाकर संपत्तियां सीज की, पर रावलपिंडी की प्रयोगशालाओं में तैयारी जारी है। 2700 किलोमीटर वाले शाहीन तृतीय से संतोष न होकर अब इस्लामाबाद वैश्विक ब्लैकमेल की नई तलवार चमका रहा है। पेंटागन ने चेताया है, बनते ही पाकिस्तान को परमाणु शत्रु घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने ईरान पर जीत का डंका बजाया, तेहरान सन्न। डोनाल्ड ट्रंप ने हेग में घोषणा की, अमेरिकन बंकर बस्टर हमलों ने ईरान के परमाणु अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, युद्ध खत्म, सबकी जीत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी बोली, कार्यक्रम कुछ महीने रुका। ट्रंप बोले, पूरा विनाश।
इजरायल ने रिपोर्ट जारी कर कहा, ईरान कई वर्ष पीछे फेंका गया। तेहरान में 610 मौतें, 5000 जख्मी, लेकिन राष्ट्रपति पेजेशकियन ने सुधार की हवा का दावा किया। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, फिर से संवर्धन की कोशिश हुई तो फौलादी मुट्ठी तैयार है। नेक्स्ट खबर, बाराक 8 का भारतीय प्रहार, तेल अवीव बचा। आप सुन रहे हैं महायुद्ध के आसमान में गूंजती भारत की दहाड़। भारतीय इजरायली संयुक्त शक्ति बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल ने ईरानी ड्रोन को हवा में ही चीर डाला। तेल अवीव पर पड़ने वाला कहर सेकेंडों में राख हो गया। यही बाराक 8 ऑपरेशन सिंदूर में फातह 2 मिसाइल को सिरसा के आकाश में मिटा चुका है। रक्षा अनुसंधान संगठन और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की इस संतति में 100 किलोमीटर से अधिक मारक रेंज, सक्रिय रडार सीकर और 360 डिग्री कवरेज समाई है। PDL, BL, LNT, टाटा की मेक इन इंडिया अंगुलियों से गढ़ी यह मिसाइल दुनिया को बता रही है, भारत जब बनाता है तो आकाश सलाम करता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 2 टूक परमाणु अल्टीमेटम, वाशिंगटन में कूटनीतिक गरज सुनाई दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि तेहरान ने अगर परमाणु सपना दोबारा जिलाया तो अमेरिकी अग्नि फिर आकाश चीरते हुए ईरानी ठिकानों को राख कर देगी। विवाद तब भड़का जब रक्षा खुफिया एजेंसी की लीक रिपोर्ट ने दावा किया कि पिछला हमला परमाणु तंत्र को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। ट्रंप ने CNN और NYT पर झूठ परोसने का आरोप दागा। ट्रूथ सोशल पर लिखकर कहा, दुनिया ने सबसे सफल सैन्य अभियान देखा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने लीक को राष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DIA की लीक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर CNN और NYT पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। ट्रूथ सोशल पर बोले, उनके 30,000 पाउंड के 14 बमों ने ईरान का परमाणु अड्डा मिट्टी में मिला दिया। दूसरी ओर DIA सूत्र बताते हैं कि तेहरान ने सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिए और परमाणु परियोजना सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे गई। नेक्स्ट खबर, तुर्की टूरिज्म पर भारतीय घूंसा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले तुर्की पर भारत का गुस्सा फट पड़ा। मई में भारतीय सैलानियों का आंकड़ा 41,554 से घटकर 31,659 रह गया। 24% की तीखी गिरावट। मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप ने तुर्क पैकेज हटा दिए। मोदी साइप्रस में शक्ति दिखा रहे। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर अंकारा में एर्दोआन के आगे नतमस्तक हैं। बहिष्कार की लहर अब और तेज हो रही है। नेक्स्ट खबर, फ्रेंच सड़कों पर सिरेंज आतंक, 150 लड़कियां दहशत में। बोर्डो की रात 1 बजे के बाद संगीत पर्व में भीड़ छंटी तो अचानक सैकड़ों सुइयों ने कोहराम मचा दिया। 2 वर्षीय मानो सहित लगभग 145 महिलाओं को अज्ञात हमलावरों ने हाइपोडर्मिक सिरेंज से चुभन दी। मांसपेशियों में सुन्नपन और अनजान ड्रग्स का डर फैला। फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर ने पहले ही सोशल मीडिया पर चेताया था, फिर भी पूरे फ्रांस में सुई गैंग सक्रिय दिखी। 14 संदिग्ध हिरासत में, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। न्याय मंत्री ने ऑनलाइन उकसाने वालों को भी सजा की चेतावनी दी। महिलाएं कह रही हैं, यह सिर्फ नशा नहीं, हमारी आजादी पर वार है। नेक्स्ट खबर, परमाणु सपना मरा, तेहरान ठहरा। यरूशलेम से गरजते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया, 12 दिन की बमबारी ने ईरान का न्यूक्लियर मिशन और 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ नाली में बहा दिया। इजरायल के अस्तित्व पर मंडराता हर बादल छट गया। ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते हुए बोले, व्हाइट हाउस में ऐसा दोस्त पहले कभी नहीं मिला। उसकी कमान से हमने हर युद्ध लक्ष्य फिनिश किया। चेतावनी भी ठोंकी, अगर तेहरान राख से उठने की कोशिश करेगा तो उसी स्टील इरादे से दोबारा कुचल दिया जाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया, यहूदी राष्ट्र ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। दुश्मन के न्यूक्लियर सपने को कब्र में दफन कर दिया। नेक्स्ट खबर, तेल संकट पर भारत का भूमिगत ब्रह्मास्त्र। ईरान के धमाके से फारस की खाड़ी में 20% कच्चा तेल रोकने का खतरा मंडरा रहा है, मगर भारत डरा नहीं। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पदूर में 90 मीटर गहरी चट्टानी गुफाओं में बने तेल भंडार 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का सुरक्षा कवच देते हैं। यह भंडार लगभग 10 दिन की राष्ट्रीय खपत को झटके की तरह सोख लेता है। चंडीखोल और नए पदूर विस्तार के बाद यह कवच 22 दिन तक बढ़ जाएगा। रूस, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे वैकल्पिक स्रोतों ने आपूर्ति की नसों को और मजबूत किया है। संकट आए, टैंकर रुके, भारत का इंजन चलता रहेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी बेस पर ईरानी तड़ाका। ईरान के राजदूत इराज इलाही ने दिल्ली में दहाड़ लगाई। बोले, अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल बरसाकर हमने करिश्मा कर दिखाया। इससे पहले किसी ने वॉशिंगटन की छाती पर उंगली तक नहीं उठाई।
आगे चेतावनी ठोकी, ट्रंप की एक और हरकत पर फिर वही आग बरसेगी। नेतन्याहू को बताया भरोसे के लायक नहीं, कहा इजरायली हमले ने अस्पताल, आबादी, एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। अब तेहरान पूरी ताकत से तैयार। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का परमाणु गरुड़ उड़ा। लंदन ने रूस चीन की नींद उड़ाने के लिए अमेरिका से कम 12 F-35 स्टील्थ लड़ाकू खरीदने का धमाकेदार फैसला सुना दिया। ये 5वीं पीढ़ी के शिकारी अभियान की परमाणु बम ढोएंगे। रॉयल एयर फोर्स को 90 के दशक के बाद पहली बार हवा से परमाणु वार की ताकत मिलेगी। हेग में नाटो शिखर बैठक में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसे यूरो अटलांटिक सुरक्षा का नया युग बताने वाले हैं। वहीं महासचिव मार्क रूटे ने तालियां बजाईं। ट्रंप दबाव डाल रहे थे कि यूरोप रक्षा खर्च जीडीपी के 5% तक बढ़ाए। ब्रिटेन ने तुरुप का इक्का फेंक दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा जेट 35 से अभी। चीन का स्टील्थ फाइटर जेट 35 से अब पाकिस्तान के हाथों से फिसलता दिख रहा है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ग्राहक की सूची से पाकिस्तान बाहर हो गया है। अगस्त 2025 की डिलीवरी अब टल गई है और अब 2026 या उसके बाद की तारीख तय मानी जा रही है। सऊदी अरब, मिस्र या अल्जीरिया को मिल सकती है पहली खेप। चीन अब अपने हथियार अरब बाजारों में घुसा रहा है। पाकिस्तान के मंसूबों को तगड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, अनिल अग्रवाल का शंखनाद, तेल स्वराज का महायज्ञ। मध्य पूर्व की आग ने कच्चा तेल आसमान पर चढ़ाया। होर्मुज जलर मरु मध्य पर ईरान की तलवार लटक रही है। देश 90% आयात और 40% पश्चिम एशिया पर निर्भर। वेदांता प्रमुख अनिल अग्रवाल ने बिगुर फूंका, कहा अपनी धरती के हाइड्रोकार्बन भंडार खोदो, तेल स्वराज लाओ। उन्होंने अनुमति प्रक्रिया को आत्म प्रमाणन से रफ्तार देने की मांग रखी। सरकार की निवेशक मित्र नीतियां तैयार बताईं। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, विविध आपूर्ति रेखाएं सक्रिय हैं, फिर भी आत्मनिर्भरता ही असली ढाल है। अग्रवाल ने इसे ऊर्जा क्रांति कहा। नेक्स्ट खबर, हेग में नाटो में बगावत, ट्रंप के 5% फरमान पर यूरोप भड़का। हेग के वर्ल्ड फोरम में नाटो का समिट दूसरे दिन ही धक उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर साथी से सकल घरेलू उत्पाद का 5% हथियारों पर उड़ाने का हुक्म सुनाया। यूरोप का दिल बैठ गया। स्पेन ने सीना चौड़ा करना कह दिया। फ्रांस, इटली, कनाडा ने भी हाथ खड़े कर दिए। महासचिव मार्क रूटे ने 3 अंक 5 और 1 अंक 5 का जादू दिखाया, मगर गणित ने भरोसा नहीं जगाया। आर्टिकल 5 की ढाल पर दरारें दिखीं। ट्रंप ने खुली हामी से इनकार किया। रूस की चर्चा एजेंडा छोड़ गई। जेलेंस्की को डिनर तक सीमित। अमेरिका सैनिक घटाने की सोच में। यूरोपीय नींद उड़ गई। नाटो के इस तूफान ने अटलांटिक शक्ति को हिला दिया। नेक्स्ट खबर, नागास्त्र ड्रोन ने बढ़ाई दुश्मन की धड़कन। भारतीय सेना ने नागपुर सोलर डिफेंस से 450 नागास्त्र 1R रोटेरिंग म्यूनिशन खरीद लिए। 360 डिग्री कैमरा, थर्मल आंख, 2 मीटर त्रुटि, स्वदेशी एन्क्रिप्शन और पुनः प्रयोग योग्य लांचर इस हत्यारे को सीमा में घुसपैठियों का खौफ बनाते हैं। 75% देशी पुर्जों वाला यह ड्रोन मेक इन इंडिया का चेहरा है, जो कम लागत में सटीक वार करता है और युद्ध की नई परिभाषा लिख रहा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान की तटस्थता पर अमेरिका ने फंड की नाकेबंदी। ईरान पर हमलों के दौरान काबुल ने सिर रेत में छिपा लिया। न तेहरान की मदद की, न वॉशिंगटन को ललकारा। अब अमेरिकी कांग्रेस ने अगस्त 2021 से जनवरी 2024 के बीच दिए गए $2 अरब वाले सहायता नल को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया। यूएसएआईडी के जरिए हर सप्ताह $40 मिलियन जो अफगानी बैंकों में उतरते थे अब रुक जाएंगे। महंगाई और शरणार्थी संकट से जूझ रहे तालिबान पर यह बड़ा आर्थिक हथौड़ा है। दोस्त, ईरान भी नाराज है क्योंकि 921 किलोमीटर लंबी सरहद के बावजूद तालिबान ने समय पर भाईचारा नहीं दिखाया। नेक्स्ट खबर, मोसाद पर ईरानी कालकोठरी का कहर। तेहरान ने दुनिया को दहला दिया है। सीजफायर की स्याही सूखने से पहले ही ईरान ने मोसाद के कथित 3 जासूसों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। सरकारी रिपोर्टें बताती हैं कि बीते 2 महीनों में प्रतिदिन औसतन 5 मौत की घोषणाएं हो रही हैं। कुल 300 से ज्यादा लोगों को सूली चढ़ाया जा चुका है। जून 13 के इजरायली हमले के बाद से प्रशासन ने जासूसी सफाई अभियान छेड़ दिया है। साइबर नेटवर्क चलाने वाले मोहम्मद अमीन शाइस्तेह सहित कई नाम मिटा दिए गए हैं। मानवाधिकार संगठन ईरान के इस रक्तपात पर थर्राए बैठे हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप की गालीबाजी से थर्रा उठा नेटो मंच। वॉशिंगटन के बवंडर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो शिखर बैठक के बाद इजराइल और ईरान को दो स्कूलीय बच्चे बता दिया। बोला, ये दोनों 12 दिन से मिसाइलें उछाल रहे हैं, इन्हें 2-3 मिनट और लड़ने दो, फिर डैडी आकर एफ शब्द के कोडे से काबू कर लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस सभा में वही गाली दोहराई जो कल दुनिया को दहला गई। कहा, बंकर बस्टर हमलों ने तेहरान के 3 परमाणु ठिकाने दशकों पीछे धकेल दिए। महासचिव मार्क रूटे ने भी कहा, तभी करी डैडी टॉक जरूरी है सही। नेक्स्ट खबर। भारत पर बेतुकी चेतावनी देकर ट्रंप प्रशासन की असलियत बेनकाब। अमेरिका ने भारत को अपराध और आतंकवाद से भरा देश बताते हुए भारत आने वाले अपने नागरिकों को लेवल 2 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बेतुकी सलाह में महिलाओं को अकेले यात्रा से मना किया गया है। कश्मीर और मेघालय जैसे इलाकों को खतरनाक बताया गया है। ट्रंप प्रशासन का यह दोहरा चरित्र उस समय उजागर हुआ जब वह भारत को भरोसेमंद साथी भी कहता है। मेघालय के डिप्टी सीएम ने खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि हमारा राज्य दुनिया के सबसे सुरक्षित पर्यटक स्थलों में से एक है। अमेरिका ने नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर भी अतिरंजित बातें कहीं। भारत में अमेरिकी नागरिकों को सैटेलाइट फोन रखने पर 3 वर्ष की जेल या $2 लाख जुर्माने की धमकी दी गई है। यह एडवाइजरी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। नेक्स्ट खबर। 41 साल बाद तिरंगा फिर आसमान फाड़ा। 41 साल बाद अंतरिक्ष में तिरंगा फिर लहरा उठा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन पर NASA इसरो की संयुक्त रफ्तार से कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भारत की धड़कन भेज दी। उड़ान का अलार्म सुनते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्वर में जय हिंद गूंजाया। मिशन पेलोड में चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष भूगोल तक 7 श्रेणी के प्रयोग भरे हैं जो वैश्विक विज्ञान को हिंदुस्तानी जुगाड़ की नई चिंगारी देंगे। यह ऐश्वर्यशाली क्षण विकसित भारत के आत्मविश्वास पर अंकित अमिट अक्षर बन गया। नेक्स्ट खबर। किंगदाओ में आर पार की SCO जंग। किंगदाओ की गहरी खाड़ी में शंघाई सहयोग संगठन का मंच आज बारूद की तपिश से गर्म होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी मध्यम नहीं हुई और राजनाथ सिंह तथा अजीत डोभाल चीन पहुंच चुके हैं। पाक खेमे से ख्वाजा आसिफ और आसिम मलिक भी वहीं उतरने को मजबूर हैं, यानी आतंक की फैक्ट्री और उसके शिकार एक ही छत के नीचे। भारत खुली बैठक में दुनिया को दिखाएगा कि पाक जमीन से लश्कर हिजबुल जैश जैसे दरिंदे कैसे पलते हैं। नई दिल्ली का संदेश साफ है, पहले आतंकी सौंपो और पीओके खाली करो, तभी आगे की बात होगी, वरना शून्य संवाद। नेक्स्ट खबर। चीन के कर्ज से पाक के बम का बारूद। आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब फिर चीन के दर पर सिर पटक रहा है। $3.3 अरब के 2 ताजा कर्ज की डील अंतिम दौर में है। $2 अरब का सिंडिकेटेड कर्ज 3 वर्ष के लिए और $1.3 अरब का कर्ज ICBC बैंक से आएगा। इससे स्टेट बैंक का विदेशी भंडार 11.7 से छलांग लगाकर $14.5 अरब पार कर सकता है। मगर वही धन ग्वादर से शिंजियांग तक चले रहे $62 अरब के सीपेक और पाकिस्तान प्रायोजित जिहाद का ऑक्सीजन बनेगा। भारत पहले ही इस मंसूबे पर लाल झंडा फहरा चुका है। नेक्स्ट खबर। रूस अफ्रीका अमेरिका से तेल वर्षा की भारत की नई चाल। ईरान इसराइल जंग ने हुर्मुज जलदर मरुमध्य पर तलवार लटका दी, पर भारतीय रिफाइनर घबराए नहीं। वे पश्चिम एशिया को बाय बोलकर रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका से काला सोना खींचने की तैयारी में है। मई में 45% तेल हुर्मुज होकर आया। अब जुलाई से रूसी बैरल दोबारा राज करेंगे। जून में रूस से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन आया, 40% से ज्यादा आयात। रोमांच यही नहीं रुकता, युद्ध बीमा प्रीमियम बढ़ा तो भी विकल्पी रास्तों ने आपूर्ति की नब्ज धड़कती रखी है। भारत की रणनीति अदम्य। नेक्स्ट खबर। CDS चौहान को संयुक्त आदेश की सुपर पावर मिली। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र सुरक्षा का नया शिखर रच दिया। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर एकल संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार सौंप दिया। अब युद्ध हो या शांति अभ्यास, तीनों सेनाएं एक ही कमान की गूंज में गरजेंगी। थिएटर कमान मॉडल की राह खुली, संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग होगा। तोलमेल खत्म होगा, तालमेल बुलेट की रफ्तार से बढ़ेगा। यह कदम सेनाओं के आधुनिकीकरण को नई आग देगा और भारत की रक्षा दीवार को अभेद्य किले में बदल देगा। नेक्स्ट खबर। ईरान ने पश्चिमी तख्ता पलट का सपना तोड़ा।
अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सत्ता उलटने का खेल रचा। बम बरसे, 12 मिसाइलों की अदला बदली हुई, पर तेहरान झुका नहीं, उल्टा वॉशिंगटन युद्ध से पीछे हटा। मुल्ला हुकूमत कड़ी, लेकिन देशभक्ति लावा बनकर फूटी। किसी विदेशी सेनापति का साथ न देकर लोगों ने घर की लड़ाई घर में ही रखने का पैगाम दिया। 2 दशक के प्रतिबंध, महंगाई, महसा अमीनी के बाद उठा जनसैलाब, फिर भी नागरिकों ने लीबिया, इराक जैसे अराजक अंजाम से सबक लिया। वे कहते हैं खराब निजाम चलेगा, पर बाहरी कठपुतली हरगिज नहीं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दक्षिण कोरिया ने आसमान में सनसनी मचाई। चीन और संयुक्त राज्य की लीग में कूदकर 6ठी पीढ़ी का अदृश्य लड़ाकू विमान बनाने का ऐलान किया। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बोले 4.5 पीढ़ी के जेट और मानव रहित तकनीक को जोड़कर नया दानव तैयार करेंगे। भारत के इस मित्र की छलांग से एशिया का सैन्य संतुलन डोला। नेक्स्ट खबर, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष को छूते ही ड्रैगन कैप्सूल से देश का नाम गूंजा दिया। जय हिंद जय भारत की गर्जना के साथ बोले, क्या सवारी थी। 41 साल बाद तिरंगा फिर तारों में लहराया। भावुक माता पिता ने जमीन पर आंसुओं से आकाश लिख दिया। उड़ान के 10 मिनट में इतिहास नया बन गया। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एथेंस में कदम रखते ही गार्ड ऑफ ऑनर की गर्जना सुनी। ग्रीस के लड़ाकू अड्डों और अकादमी का मुआयना कर संयुक्त प्रशिक्षण और हथियार साझेदारी को हाई थ्रस्ट दे दिया। यह दौरा हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक भारत की वायु शक्ति का नया पुल बना रहा है। नेक्स्ट खबर, सीजफायर की स्याही सूखते ही ईरान अपने 20 शहीद शीर्ष कमांडरों और कुछ परमाणु वैज्ञानिकों के शवों को अंततः मिट्टी में उतारने जा रहा है। 13 जून के इजरायली मिसाइल हमले में खून से भीगे ये ताबूत अब क्रांति की कब्रगाह में दफन होंगे। तेहरान के शोक से पश्चिम एशिया फिर सुलग उठा। नेक्स्ट खबर, लुधियाना और विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने खेत से संसद तक की बाजी पलट दी। संजीव अरोड़ा और गोपाल इटालिया की जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल ने मंच से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। बोले दिल्ली मॉडल अब मैदान दर मैदान विपक्ष को उखाड़ कर दम लेगा। नेक्स्ट खबर, हिमालय से मैदान तक आसमान ने कहर बरसाया। कुल्लू की 2 घाटियों में बादल फटा, पुल बहा। सूरत में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ का समंदर उछाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी। आपदा बल हाई मोड पर, नदियों की भूख बढ़ती जा रही। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक बारूद में चिंगारी फेंकी। बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश चल रही। भाजपा के भीतर विद्रोह का भूकंप दहक रहा। गहलोत ने इमरजेंसी पर जश्न को ढोंग बताया और संघ परिवार पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप जड़ दिया। जयपुर की सियासत में भूचाल। नेक्स्ट खबर, तुर्की की अदालत में सनसनाहट। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 20 आरोपियों पर 10 से 24 साल कैद की मांग। फिलिस्तीन समर्थकों की सूचनाएं इजरायल पहुंचाने का खुलासा। हवाला क्रिप्टो और वेस्टर्न यूनियन के जरिए हुई रकम ने एर्दोआन की आंखें खोल दी। अंकारा का किला भीतर से हिल गया। नेक्स्ट खबर, CBSE ने शिक्षा जगत में धमाका कर दिया। 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। पहली अनिवार्य, दूसरी विकल्प आधारित। अप्रैल से जून के भीतर नतीजे जारी होंगे। सप्लीमेंट्री शब्द इतिहास बन जाएगा। छात्र एक ही सत्र में सुधार मौका पाएंगे। कोचिंग बाजार और अभिभावक गणना नई रणनीति पर दौड़ पड़े। नेक्स्ट खबर, समाजवादी खेमा आज अचानक गर्मा गया। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल की स्क्रीन पर राजद के उछलते तेज प्रताप यादव को जोड़कर हालचाल पूछा। तेज प्रताप ने तुरंत स्क्रीनशॉट फैला दिया और बोले अब लगा कि मैं दोस्त नहीं बल्कि परिवार हूं। उत्तर प्रदेश बिहार की सियासत में नई गर्मी दौड़ पड़ी। नेक्स्ट खबर, अंकारा से वॉशिंगटन तक शेर की तरह घूम रहे राष्ट्रपति एर्दोआन को भी तख्ता पलट का साया डस रहा। सेना और पुलिस की पंक्ति से 182 अफसर ताबड़तोड़ गिरफ्तार। तुर्की की राजधानी में फिर से हथियारों की सरसराहट। विश्व मंच पर मजबूत तस्वीर के पीछे घर में खौलता लावा। नेक्स्ट खबर, इजरायल ईरान युद्ध विराम की सांस के साथ नई दिल्ली ने 6 चरण चला ऑपरेशन सिंधु समेट दिया। 224 भारतीय नागरिक सुरक्षित वतन लौटे। तेहरान स्थित दूतावास ने राहत कैंप बंद किया। परिजनों ने एयरपोर्ट पर तिरंगा लहराकर सैनिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने मिशन क्लोज घोषित किया। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार ने भूमिधरों को डिजिटल वरदान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल लॉन्च कर दाखिल खारिज से लेकर
जमीन विवाद तक की झंझट को मोबाइल पर सुलझा दिया। दलाली का गुब्बार छंटेगा, दफ्तर के चक्कर खत्म होंगे, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई सुरंग खुली। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस मंच पर घमासान तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गरजते हुए दावा किया कि कुछ नेताओं के लिए मोदी फर्स्ट मंत्रा बन गया। लेखक सांस वाले। सांसद शशि थरूर ने जवाबी कविता बोली, पंख आपके आसमान, किसी का नहीं। 2 दिन पहले ही थरूर ने प्रधानमंत्री की तारीफ से खलबली मचाई थी। नेक्स्ट खबर। निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की नसें कसने का ऐलान किया। अगले साल चुनाव वाले 5 राज्यों में मतदाता सूची की घर घर जांच होगी। अवैध प्रवासियों को नाम काटने के लिए सख्त दस्तावेजी तलवार चलेगी। आयोग बोला, संविधान की मर्यादा बचाने को हर पते पर सत्यापन दल उतरेगा। नेक्स्ट खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव गड़बड़ी की याचिका को कूड़े में फेंक दिया। न्यायालय ने कहा, कोई ठोस आधार नहीं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद किया। फैसले से सत्ताधारी खेमे ने चैन की सांस ली। विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इमरजेंसी को लोकतंत्र का कातिल करार देते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए आगरा में 111 करोड़ की मुहर, पुणे मेट्रो लाइन 2 को 3,626 करोड़, झरिया पुनर्वास को 5,940 करोड़ का तोहफा दिया। नेक्स्ट खबर। लीड्स टेस्ट के आखिरी दिन सोनी स्पोर्ट्स ने एशिया कप का प्रोमो चलाकर मैदान में धूम मचा दी। सितंबर शेड्यूल की पुष्टि तो दिखी, लेकिन ग्राफिक फ्रेम से पाकिस्तान की तस्वीर गायब। क्रिकेट गलियारों में अटकलें तेज की मैन इन ग्रीन टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, आधिकारिक मुहर बाकी। नेक्स्ट खबर। संसद में ऐतिहासिक दृश्य। आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट ने 2 मिनट मौन रख लोकतंत्र को हथकड़ी लगाने वाली तारीख को ललकारा। मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने लोकतंत्र कैद किया। खड़गे बोले, यह चुप्पी उनके झूठ का पैराशूट है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने केंद्र पर गरजते हुए कहा, देश 11 वर्ष से अघोषित आपातकाल में सांस ले रहा है। जयराम रमेश बोले, गांधी के हत्यारों का गुणगान हो रहा है। अल्पसंख्यक दहशत में हैं, दलित निशाने पर हैं, नफरती नेता इनाम ले रहे हैं, संविधान की धड़कन दबाई जा रही है। नेक्स्ट खबर। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बैठक में तेलंगाना विकास का ब्लूप्रिंट। भारतीय रेलवे ने छोटी मध्यम दूरी सफर के लिए नई पीढ़ी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों की योजना साझा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को टर्बो पुश मिलेगा। नेक्स्ट खबर। यूरोपीय संघ उपाध्यक्ष काजा कैलास ने इजरायल ईरान युद्ध विराम को सराहा, लेकिन नाजुक बताया। 13 जून से धकती जंग में अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर प्रहार किया था। ट्रंप की शांति घोषणा के बाद भी इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है, हर सांस पर साया खतरे का। नेक्स्ट खबर। ओडिशा उच्च न्यायालय ने सरकारी बुलडोजर तांडव पर कड़ा दंड सुनाया। अदालत आदेश के बावजूद भवन गिराने पर 82 लाख का मुआवजा और जुर्माना, पीड़ित को 10 लाख का राहत चेक, तहसीलदार के वेतन से 2 लाख की वसूली। अवैध अतिक्रमण पर न्याय का हथौड़ा बजा। नेक्स्ट खबर। मुंबई ग्लैमर की रोशनी में काली परत। फ्रांसीसी युवती से दुष्कर्म के आरोप में कास्टिंग कंपनी मालिक गिरफ्तार। सलमान और अक्षय संग काम का दावा करने वाले दरिंदे ने पकड़े जाने पर हनी ट्रैप कहानी रची। पुलिस पूछताछ में सबूतों ने सच का चेहरा नंगा कर दिया। नेक्स्ट खबर। टेस्ला रोबोटैक्सी ने मस्क की मुश्किलें बढ़ाईं। उल्टी लेन में दौड़ते खतरनाक वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने गहन जांच खोली। पहले से नाराज ग्राहक सुरक्षा पर गरजे। इलेक्ट्रिक साम्राज्य पर संकट के बादल घने हुए, बाजार में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। रिलायंस परिवार की शालीन महारानी नीता अंबानी ने हैदराबाद की बालकमपेट यल्लम्मा धाम पर दान का दुर्ग द्वार खोला। 1 करोड़ रुपए की भक्ति वर्षा से मंदिर का विकास। निःशुल्क अन्न प्रसाद और श्रद्धालुओं की सेवा होगी। आस्था में अमीरी का सुनहरा रंग घुला। नेक्स्ट खबर। न्यूयॉर्क नगर की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में भारतीय अमेरिकी जोहरान क्वामे ममदानी ने तूफानी जीत दर्ज कर एंड्रू कुओमो की दावेदारी को मटियामेट किया। मशहूर फिल्मकार मीरा नायर के बेटे ने इतिहास रचते हुए पहले मुस्लिम भारतीय अमेरिकी मेयर बनने की राह खोल दी। प्रवासी समुदाय में जश्न की लहर। नेक्स्ट खबर। असम के आग उगलते विधायक अखिल गोगोई ने महंगाई पर हथौड़ा चलाया। बोले, पेट्रोल मुझे 25 रुपए में और मुसलमान को 100 रुपए में मिले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रम जाऊंगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप जड़ते हुए सदन में सियासी बारूद बिखेर दिया। नेक्स्ट खबर।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चेताया कि 3 और बांग्लादेश से घिरे राज्य की सीमाएं नशे का खुला गलियारा बन गई हैं। ड्रग माफिया हमारे युवक युवतियों को निशाना बना रहे हैं। असम और मिजोरम को जोड़ती भौगोलिक धुरी पर सुरक्षा जाल कसकर तस्करी को कुचलने का संकल्प लिया। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित रखने के सरकारी फैसले को बरकरार रखा। जनप्रतिनिधित्व की लड़ाई अगले गुरुवार की सुनवाई तक ठहर गई। पहाड़ी गांवों में राजनीतिक धड़कन रुकी। सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच कानून और लोकतंत्र की रस्साकशी अदालत के दरबार में सिर चढ़ी। नेक्स्ट खबर, बिहार की सियासत में नाव फिर लहराई। विकासशील इंसान पार्टी को निर्वाचन आयोग ने पुराना चुनाव चिन्ह वापस दिया। मुकेश सहनी अब फिर नाव की पतवार थामकर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उठापटक वाली लहरों पर वोटों की यात्रा तय करेंगे। अक्टूबर-नवंबर चुनावी समर को गरमाएंगे। नेक्स्ट खबर, फिल्म निर्देशक मीरा नायर की विरासत को नई राजनीति की उड़ान। उनके बेटे जोहरान क्वामे ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर पद की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ऐतिहासिक जीत से ग्लैमर और गवर्नेंस का संदम रचा। प्रवासी भारतीय मुस्लिम आवास को अमेरिकी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की सरगर्मी तेज हुई। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के डीग में उत्खनन के दौरान वैज्ञानिकों की कुदाली ने सनसनी फैला दी। 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष और महाभारत कालीन सरस्वती नदी का प्राचीन चैनल उजागर हुआ। रेत के नीचे इतिहास की सोई हुई धड़कन ने भारत की सांस्कृतिक अभिजात्य को नई चमक दी। नेक्स्ट खबर, गाजा के खून भरे मोर्चे पर फिर धमाका। बख्तरबंद वाहन में विस्फोट से 7 इजरायली सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमास युद्ध में इजराइल 400 से अधिक सैनिक गंवा चुका। ताजा हमले ने संघर्ष विराम की उम्मीद पर बारूद छिड़क दी। नेक्स्ट खबर, बीजेपी ने पुलिस और गुंडों की फौज उतारी, लेकिन विसावदर उपचुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया बूथ पर मारपीट और बूथ लेवल अधिकारी पिटाई का आरोप हवा में तीर बना। इटालिया बोले सच्चाई की जीत ने सत्ता का घमंड तोड़ा। नेक्स्ट खबर, शिलोंग पुलिस के सामने सोनम और राज ने पहली बार कबूला कि वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। जांच में सोनम की अवैध पिस्तौल इंदौर से मिली। रोमांस और हथियार के मेल ने मामले को फिल्मी थ्रिलर बना दिया। नेक्स्ट खबर, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर 500 करोड़ से अधिक ड्रग धन की अवैध लेन देन और शेल कंपनियों में निवेश का मुकदमा ठोका। 2007 से 2009 के बीच के सबूत बरामद। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदला बताया। नेक्स्ट खबर, जयपुर अजमेर हाईवे पर केमिकल टैंकर धधकता गोला बन गया। भीषण आग में चालक जिंदा जल गया। यात्रियों ने गाड़ियां छोड़कर जान बचाई। दोनों ओर वाहन मीलों फंसे रहे। धुएं के गुबार ने राजस्थान की सड़क को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। नेक्स्ट खबर, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला अधिकारियों को कड़ा फरमान भेजा। स्थानांतरण वाले शिक्षकों की समस्या जिले में ही सुलझाएं। सीधे पटना मुख्यालय आना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। आदेश से शिक्षकों को जिलाधिकारी कार्यालय की चौखट पर समाधान का रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया। बोले सत्ता की कुर्सी डोल रही थी, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। नरेंद्र मोदी के भूमिगत संगठन कार्यों का उल्लेख करते हुए युवाओं से किताब पढ़कर उस घने अंधेरे को समझने की अपील की। नेक्स्ट खबर, अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस की शाही विवाह तैयारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कहा अरबपति की चमकदार रिंग बढ़ती आर्थिक खाई का सबूत है। ट्रंप के करीबी बेजोस पर टैक्स विवाद और श्रम दमन के आरोप पहले से हैं। शादी समारोह ने असमानता बहस की आग भड़काई। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर संदेश भेजा। बोले लोकतंत्र बचाने में मीसा बंदियों का संघर्ष आजादी के क्रांतिकारियों की तरह चमका। उन्होंने उस दौर की नीतियों को काला धब्बा बताते हुए युवाओं से स्वाधीनता की कीमत याद रखने का आग्रह किया। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर प्रलयंकारी भूकंप बताया। न्यायपालिका की दबती सांस और मौलिक अधिकारों की टूटती कड़ियों को याद कराया। युवाओं को उस काले अध्याय से सीख लेने और संविधान हत्या दिवस संदेश को शिक्षा संस्थानों तक पहुंचाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम
हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।